आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 6 ट्रायंगल की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन फिगर एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, देन ऑप्शन है BD इंटू CD इज इक्वल टू BC स्क्वायर, AB इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर, BD इंटू CD इज इक्वल टू AD स्क्वायर, AB इंटू AC इज इक्वल टू AD स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल A कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है AD। ओके, तो बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC अगर ABC में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, क्योंकि एंगल A कितना है 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी BC, तो क्या मिलेगा रिलेशन में BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, अब देखिए इस BC को मैं क्या लिख सकता हूं, BD प्लस CD लिख सकता हूं। तो इस BC स्क्वायर को मैंने लिख लिया BD प्लस CD होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस AB स्क्वायर को इन ट्रायंगल ABD, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABD, ये एंगल D देखिए 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो इस AB स्क्वायर को हम क्या लिख ले रहे हैं, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, सिमिलरली AC स्क्वायर को इन ट्रायंगल ACD में देखिए तो ये यहाँ पर ADC ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो इस AC स्क्वायर को हम क्या लिख ले रहे हैं, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर इसको A प्लस B के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, देखिए क्या हो जा रहा है, ये BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BD इंटू CD इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और ये AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। ये BD स्क्वायर कैंसिल हो गया, CD स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है 2BD इंटू CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल गया हमें, BD इंटू CD इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो BD इंटू CD इज इक्वल टू AD स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये एंगल एक ऐसा था 90 डिग्री और इस एंगल A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर जो एंगल 90 डिग्री फॉर्म करा, अगर वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हाइपोटेन्यूज पे, तो जो दो ट्रायंगल फॉर्म होंगे वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है ना, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अगर ये नहीं भी मालूम है तो भी देखिए हम इस तरह से सोच सकते हैं कि मान लीजिए ये एंगल कितना है, x है, एंगल B कितना है, x। और क्योंकि ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, इन ट्रायंगल ABD ये 90 डिग्री, ये x है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होना चाहिए, 90 माइनस x होना चाहिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। अब ये वाला एंगल 90 माइनस x है, ये पूरा एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री है, ये 90 माइनस x है, तो इस एंगल को कितना होना चाहिए, x होना चाहिए, तभी इन दोनों का सम कितना होगा 90 माइनस x प्लस x, तो कितना आ जाएगा ये 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ADC में ये एंगल 90 डिग्री है और इस एंगल को हमने x बोला हुआ है, ये x निकल के आया, तो ये C कितना हो जाएगा, C होगा 90 माइनस x। ओके, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, ये x है तो ये 90 माइनस x हो जाएगा। तो आप देखिए ये इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कंपेयर करें, ये x यहाँ भी x है, यहाँ 90 माइनस x, ये भी 90 माइनस x, ये 90 और ये 90, तो ट्रिपल A सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए बाय AAA सिमिलरिटी। तो ट्रिपल A सिमिलरिटी से कौन कौन से ट्रायंगल ABD, मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूं अलग से। देखिए
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसको हम ले लेते हैं ABD, पहला ट्रायंगल ABD। ओके, तो यहाँ पर ये भी इस ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल D हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें एंगल A को मैंने 90 - x बोला हुआ है यहाँ पर, तो ये 90 - x हो गया, एंगल B कितना x, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा, क्या होगा, x होगा, और यहाँ पर x कितना A है दूसरे वाले ट्रायंगल में, तो ये पॉइंट A हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये एंगल कितना है 90 - x। ओके, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CAD। ओके, ट्रायंगल CAD। आप देखिए इसमें जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होंगी, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, AD, यहाँ से अगर मैं AD ले रहा हूँ तो यहाँ से मुझे CD लेना होगा, तो AD अपॉन CD इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए AD यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ से क्या लेना होगा, BD, तो ये आ जाएगा BD अपॉन AD, तो ये AD इंटू AD स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा BD इंटू CD, तो ये मिल गया हमें BD इंटू CD इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो BD इंटू CD इज इक्वल टू AD स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द rhombus इज, ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक rhombus गिवन है हमें, और ये हमें मालूम है कि rhombus की चारों साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, सपोज ये कोई rhombus हो गया, rhombus ABCD, अब इसके दोनों डायगोनल दे दिए हमें, तो एक डायगोनल ये AC है, दूसरा डायगोनल क्या है, ये BD, तो हमें AC जो बड़ा वाला डायगोनल वो कितना दिया, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और दूसरा डायगोनल कितना दिया हमें, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है कि ये rhombus के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होना चाहिए एंगल, और डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो ये AC है वो कितना, देखिए 16 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसी तरह से जो BD है वो कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर टोटल, तो ये हो जाएगा 6 + 6। ओके, अब हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ले लें, हमें साइड बताना, मान लीजिए इसकी साइड कितनी है, rhombus की साइड्स A मान लेते हैं हम, चारों साइड इक्वल होती है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल A और ये जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को O बोल देता हूँ, तो AOB, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB। ओके, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिल जाएगा हमें इसमें, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ओके, तो OA कितना दिया हुआ है हमें, 8, तो ये हो गया 8 स्क्वायर, प्लस OB कितना है 6, तो ये मिल गया हमें 6 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर कितना 64, प्लस 6 स्क्वायर 36, तो 64 प्लस 36 कितना हो गया 100, ये AB स्क्वायर मिल गया, तो AB इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100, इसका मतलब कितना आ गया, ये 10 सेंटीमीटर, यानी जो rhombus की साइड है वो कितना होगी, 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF एंड ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऑप्शन है BC इंटू EF इज इक्वल टू AC इंटू FD, AB इंटू EF इज इक्वल टू AC इंटू DE, BC इंटू DE इज इक्वल टू AB इंटू EF, BC इंटू DE इज इक्वल टू AB इंटू FD। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या दिया हमें ट्रायंगल, हमें दिया हुआ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, ये दिया हुआ है, तो हम ये दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल ABC, और ये इसके सिमिलर क्या है, EDF, तो A के करस्पॉन्डिंग क्या होगा E, B के करस्पॉन्डिंग D, और C के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमें F। ओके, तो ये EDF ट्रायंगल हो गया।
अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड सेम प्रोपोर्शन में होगी। अब हम ऑप्शन को देखें अगर, तो देखिए यहाँ पर हमें पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है BC, इसका मतलब BC के करॉस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, DF होना चाहिए। तो BC अपॉन DF, इधर AC दिख रहा है तो AC अपॉन EF। तो अगर ये देखिए BC अपॉन DF, ये BC अपॉन DF मिल जाएगा तो AC अपॉन EF, EF को वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो AC अपॉन EF मिल जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन तो ट्रू है हमारा। दूसरा देखें यहाँ AB है तो AB के करॉस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, ED, तो AB के करॉस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ED, तो AB अपॉन ED, तो AC अपॉन EF आना चाहिए। तो ये देखिए AC अपॉन EF, सेकेंड ऑप्शन भी ट्रू है हमारा। थर्ड देखें तो यहाँ पर BC दिख रहा है तो BC अपॉन DF होना चाहिए। तो BC अपॉन DF, यहाँ कहीं DF नहीं दिख रहा है हमें, BC अपॉन DF होना चाहिए। और AB अपॉन, तो यहाँ से देखिए AB अपॉन D, तो AB अपॉन D तो सही है पर BC अपॉन DF होना चाहिए, जबकि यहाँ पर EF दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी हमारा गलत है। यहाँ पर ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। तो BC अपॉन DF, तो देखिए BC अपॉन DF, देन AB अपॉन D, तो ये देखिए ये AB के करॉस्पॉन्डिंग D ही है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, ये ट्रू नहीं होगा। ये ट्रू कब होता है, जबकि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर होता। ओके, तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ इन टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू CA अपॉन PQ, देन ये चार ऑप्शन दिए, हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू होगा, किन दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगेगी। ओके, तो देखिए हम बना लेते हैं किन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC PQR। तो सबको ये कोई ट्रायंगल ABC है, हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, इससे ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी सिमिलरिटी अप्लाई होगी। तो देखिए AB के करॉस्पॉन्डिंग हमें क्या दिया है, QR। एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। अब AB के करॉस्पॉन्डिंग हमें क्या बोला हुआ, QR, तो इसका मतलब है कि या तो ये AB के करॉस्पॉन्डिंग ये QR, ये पॉइंट Q होना चाहिए, या फिर ये R होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है ये वर्टाइसिस, ये Q है, R में से कुछ एक होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये Q होगा तो ये वाला पॉइंट R होना चाहिए, तो ये R है, Q में से कोई होना चाहिए। तो अब BC के करॉस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए, PR। तो यहाँ पर देखिए ये BC के करॉस्पॉन्डिंग यहाँ से क्या मिलना चाहिए, PR। तो इसका मतलब ये पॉइंट R होगा और ये पॉइंट क्या मिल जाएगा हमें, P। तो ये पॉइंट R है और ये पॉइंट क्या होगा, P। तो ये Q हम कैंसिल कर देंगे। जब ये R पॉइंट हो गया तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, Q। तो ये R कैंसिल हो गया यहाँ से। इसका मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, ये मिल सकता है। रिलेशन सेटिस्फाई करवा लें। यहाँ बोला PQR, देखिए PQR की बात कर रहा तो ये PQR, तो इस PQR ट्रायंगल के सिमिलर क्या हो जाएगा, CAB। तो यहाँ CAB दिया हुआ, यानी ऑप्शन ही हमारा ट्रू है। बाकी ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। PQR देखिए जरा, PQR, तो PQR के करॉस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए, CAB, जबकि यहाँ ABC दिया हुआ है। यहाँ देखिए CBA, तो CBA के करॉस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए, PRQ, जबकि यहाँ PQR गिवन है। BCA, तो BCA के करॉस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए, RPQ, जबकि यहाँ PQR दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर टू लाइन सेगमेंट्स AC and BD intersect each other at the point P, okay, such that PA is equal to 6 cm, PB is equal to 3 cm, PC is equal to 2.5 cm, PD is equal to 5 cm, and angle APB is equal to 50 degree। APB कितना है, 50 डिग्री है। एंड एंगल CDP is equal to 30 डिग्री। CDP ये 30 डिग्री दिया हुआ है। देन एंगल PBA is equal to, ऑप्शन दिए 50 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री। तो आप अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल DPC, आप यहां पर अगर ध्यान दें तो AP अपॉन PD, इसमें रेशियो देखिए क्या है। पहले तो इस एंगल को देखें तो APB और कितना CPD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ओके, और आप यहां देखें तो AP अपॉन PD, इसमें रेशियो देखें AP अपॉन PD, कितना रेशियो आ रहा है, ये 6/5। ओके, तो AP अपॉन PD में 6:5 का रेशियो है। और यहाँ आप देखें PB अपॉन PC, PB अपॉन PC, तो PB कितना गिवन है हमें,
3 सेंटीमीटर, पी सी है 2.5 सेंटीमीटर, 3/2.5 तो ये हो जाएगा 30/25, दैट मीन्स 6/5। तो यहाँ भी 6:5 का रेशियो है, यहाँ भी 6:5 का रेशियो है, और ये दोनों एंगल पी, एंगल ए पी बी और एंगल डी पी सी दोनों कितने 50 डिग्री के हैं। तो वाई एस ए एस सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मैं आपको दोनों ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ, किन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, पी ए बी। तो मैंने इस पॉइंट को ले लिया पी ए बी, पी ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, पी डी सी, हो गया पी डी सी। ये एंगल 50 डिग्री, ये भी एंगल 50 डिग्री है। ओके, पी ए कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर, पी बी 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए पी डी कितना दिया 5 सेंटीमीटर, पी सी है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, और एक एंगल दिया हुआ है हमें पी डी सी, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, पी डी सी ये दिया है हमें 30 डिग्री। तो यहाँ हम बोल रहे थे कि ए पी अपॉन पी डी, ये देखिए ए पी अपॉन ये पी डी, इसमें 6:5 का रेशियो है, तो पी बी अपॉन पी सी, पी बी अपॉन पी सी, इसमें भी रेशियो कितना आ रहा है 6:5 का। और ये एंगल ए पी बी और ये देखिए डी पी सी दोनों कितने 50 डिग्री हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ट्रायंगल पी ए बी, ट्रायंगल पी ए बी ये सिमिलर हो रहा है ट्रायंगल पी डी सी, ट्रायंगल पी डी सी के किससे, बाय एस ए एस सिमिलरिटी से, साइड एंगल साइड बाय एस ए एस सिमिलरिटी। ओके, तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हम थर्ड एंगल इजीली निकाल सकते हैं। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, दो एंगल दे दिए 50 + 30 कितना दे दिया 80, तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री, तो ये हो गया 100 डिग्री। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है बी, तो ये भी क्या होगा 100 डिग्री। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, एंगल पी बी ए, देखिए एंगल पी बी ए, तो ये कितना होगा 100 डिग्री, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6th क्वेश्चन है, इफ इन टू ट्रायंगल्स DEF एंड PQR एंगल D is equal to एंगल Q एंड एंगल R is equal to एंगल E, then which of the following is not true। हमें दो ट्रायंगल गिवन है DEF एंड PQR, जिसमें बोला हुआ है कि एंगल D एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल R एंगल E के इक्वल है। तो बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं होगा। ओके, देखिए ऐसा कुछ दिया है हमें, एक ट्रायंगल है DEF, तो ये हो गया DEF। ये दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं PQR, और इसमें आप देखिए D के करस्पॉन्डिंग एंगल Q दिया हुआ है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा Q, एंगल D और एंगल Q इक्वल है, एंगल R और एंगल E इक्वल है, तो ये एंगल E, इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट क्या हो जाएगा एंगल R, और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा एंगल P। अब इन दोनों ट्रायंगल में D के करस्पॉन्डिंग एंगल Q इक्वल है और E एंगल R के इक्वल है, तो बाय ए सिमिलरिटी ए सिमिलरिटी से क्या हो गया ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल QRP, DEF QRP, ट्रायंगल QRP। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप देखिए इसका मतलब साइड इसकी सेम प्रोपोर्शन में होंगी। जब साइड सेम प्रोपोर्शन में होगी तो हम पहले ऑप्शन को अगर चेक करें तो EF अपॉन PR, देखिए EF के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PR, तो EF अपॉन PR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ, तो DF अपॉन PQ, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला ऑप्शन देखिए DE अपॉन PQ, तो देखिए यहाँ पर D के करस्पॉन्डिंग हमें QR चाहिए था, लेकिन यहाँ दिया DE अपॉन PQ। ओके, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन चेक करें, यहाँ पर एक बार हमें ये भी क्रॉस चेक कर लेना चाहिए
क्योंकि हो सकता है कि पी क्यू और ई एफ को इंटरचेंज कर दिया हो, यहाँ पर ई एफ और यहाँ पी क्यू भी हो सकता है, तो डी के करस्पॉन्डिंग ई एफ तो नहीं है, तो वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही ट्रायंगल की साइड दी हुई डी ई ई एफ। ठीक है, देखिए ये डी ई और ई एफ, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमें ट्रू नहीं दिख रहा है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं एक बार, डी ई अपॉन क्यू आर, तो देखिए डी ई और इसके करस्पॉन्डिंग क्यू आर है डी एफ अपॉन पी क्यू, ये डी एफ अपॉन पी क्यू बिल्कुल सही है। अगला देखिए ई एफ अपॉन आर पी, तो ए एफ अपॉन आर पी और यहाँ पर डी ई अपॉन क्यू आर, तो ये डी ई अपॉन क्यू आर, यानी ऑप्शन डी बी करेक्ट है। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा ट्रू नहीं होगा, इसलिए यही आंसर होगा। ओके, 7th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C एंड AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ DE। देन द टू ट्रायंगल्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है congruent but not similar, सेकंड है similar but not congruent, थर्ड ऑप्शन है neither congruent nor similar, फोर्थ है congruent as well as similar। देखिए हमें दो ट्रायंगल गिवन है ABC और DEF। ये ट्रायंगल ABC हो गया और दूसरा ट्रायंगल है DEF। हमें दिया हुआ है एंगल B एंगल E के इक्वल है, यानी B के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये पॉइंट E। ओके, एंगल F एंगल C के इक्वल है, तो ये C के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, F, ये F मिल गया, तो यानी ये थर्ड पॉइंट क्या होगा, D, थर्ड वर्टेक्स क्या मिल जाएगा, D। तो आप इन दोनों ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो इसमें देखिए एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है, तो बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो जा रहे हैं। साथ में हमें दिया है AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ DE। अब AB और DE इक्वल नहीं दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या जरूरी है कंडीशन, कि साइड्स इक्वल भी होना चाहिए, तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड्स भी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ साइड्स हमें प्रोपोर्शन में दी हुई है। यहाँ पे बोला हुआ AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ DE, देखिए AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ DE, ये हमें दिया हुआ है। इसका मतलब AB अपॉन DE ये कितना दिया है, 3, तो AB और DE में 3:1 का रेशियो है, यानी साइड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, पर यहाँ पर दोनों ये दो एंगल इसके करस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल दिख रहा है हमें, तो बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो होंगे पर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट triangle ABC similar to triangle PQR with BC upon QR is equal to 1/3, then area of triangle PRQ upon area of triangle BCA is equal to, ऑप्शन है 9, 3, 1/3, 1/9। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, ये हमें सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल PQR के। ओके, हमें इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज में रेशियो बताना है, और ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि इन सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज में वही रेशियो होता है जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स में होता है। ओके, देखिए तो ये ट्रायंगल ABC, इसको ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा, ट्रायंगल ABC, इसके सिमिलर दिया हुआ ट्रायंगल PQR। हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, ट्रायंगल PRQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमें बोला वो ABC सिमिलर टू PQR, ये देखिए ABC सिमिलर टू PQR, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज में वही रेशियो होगा जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स में होगा। अब यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमें एरियाज का रेशियो दिया हुआ है, हमें ऑर्डर यहाँ से नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखेंगे तो PR के करस्पॉन्डिंग आपको BC दिखेगा, ये BC इसके करस्पॉन्डिंग लेकिन QR है, पर यहाँ से देखने में हमें क्या लग रहा है, BC के करस्पॉन्डिंग PR होना चाहिए, लेकिन ये एरियाज के रेशियो की बात कर रहा है। तो हमें दिया क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR दिया है, तो AB के करस्पॉन्डिंग PQ
BC के करॉस्पॉन्डिंग QR और AC के करॉस्पॉन्डिंग PR, है ना, यही हमें साइड्स लेनी होंगी। तो इसका मतलब PQR ट्रायंगल और BCA ट्रायंगल, अगर हम इनकी बात करें तो देखिए क्या क्या आ जाएंगे, ट्रायंगल PRQ, यानी ये देखिए PRQ इस ट्रायंगल की बात कर रहा, तो इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, ये QR स्क्वायर अपॉन कितना CB स्क्वायर या BC स्क्वायर। तो इस QR के करॉस्पॉन्डिंग क्या है, BC है, तो इन साइड्स के स्क्वायर्स में जो रेशियो होगा वही इसके एरियाज में, दोनों ट्रायंगल के एरियाज में रेशियो होगा। ओके, तो QR के करॉस्पॉन्डिंग BC, PQ के करॉस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा हमें, PQ स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ओके, इसी तरह से यहाँ से देखिए PR के करॉस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, AC, तो ये PR स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। हमें एक चीज और गिवन है, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR कितना दिया है 1/3, तो यहाँ से ये QR अपॉन BC कितना मिल जाएगा 3, रेसिप्रोकेट कर दिया। यहाँ पे QR अपॉन BC गिवन है, मतलब इस रिलेशन को हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर QR अपॉन BC की जगह क्या यूज कर सकते हैं 3, ये आ गया कितना इसको लिख सकते हैं QR अपॉन BC का होल स्क्वायर, तो ये क्या मिल जाएगा 3 स्क्वायर, 3 अपॉन 1 स्क्वायर, यानी कितना मिल गया 9। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज में क्या रेशियो होगा 9:1, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DFE, एंगल A is equal to 30 degree, एंगल C 50 degree, AB is equal to 5 centimeter, AC is equal to 8 centimeter and DF is equal to 7.5 centimeter. Then the following is true. ओके, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DFE, यहां ध्यान दीजिएगा DFE दिया हुआ है। ये दो सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ABC के करॉस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ DFE, तो ये DFE। एंगल A 30 डिग्री है, अगर एंगल A 30 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिए हुए हैं, हमें क्या बोला हुआ है ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल DFE, ये DFE के सिमिलर, तो एंगल A 30 डिग्री दिया हो तो एंगल D भी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, एंगल C 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल C 50 डिग्री है, तो ये एंगल E भी 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया है हमें, AC 8 सेंटीमीटर, AC दिया है हमें 8 सेंटीमीटर एंड DF 7.5 सेंटीमीटर। ये देखिए DF कितना दिया 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये एंगल 30 है, ये एंगल 50 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल भी हम निकाल सकते हैं। 50 प्लस 30 कितना हो गया 80, तो ये थर्ड एंगल कितना आ जाएगा 100 डिग्री, यानी एंगल भी 100 डिग्री का होगा, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग एंगल F ये भी कितना होगा 100 डिग्री का होगा। ओके, अब जो हमें ऑप्शन दिया उसमें देखिए यहाँ पर हमें DE साइड की बात कर रहा है, DE और EF, तो कहीं से हम DE और EF निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए हम DE तो निकाल सकते हैं इजिली, है ना। कैसे निकलेगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं सिमिलर हैं, तो जो इनकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स में, इनकी जो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो यहाँ पर AB अपॉन DF, तो देखिए AB अपॉन DF ये किसके इक्वल होगा, AB अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन DE, AC अपॉन DE। तो AB कितना दिया हुआ हमें 5 सेंटीमीटर, DF कितना दिया 7.5 सेंटीमीटर, ओके, AC कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और ये क्या DE ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 7.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन 75 इज इक्वल टू 8 अपॉन DE, ये मिल जाएगा 2/3, 25 से कैंसिल करेंगे तो 2/3 इज इक्वल टू 8 अपॉन DE। तो यहाँ से DE हमें कितना मिल जाएगा, D मिल जाएगा कितना 4 3 जा 12, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, तो D मिल गया हमें 12 सेंटीमीटर। तो वापस अगर ऑप्शन पे आए तो यहाँ पर DE 12 सेंटीमीटर, एंगल है 50 डिग्री है, तो देखिए DE तो हमें कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर। ओके,
और एंगल एफ कितना बोल रहा है 50 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए एंगल है 50 डिग्री क्या है क्या नहीं है, 100 डिग्री है, यानी ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया। डी 12 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक है, एंगल एफ 100 डिग्री, एंगल एफ 100 डिग्री, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। ओके, 10th क्वेश्चन है, इफ इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF AB upon DE is equal to BC upon FD, then they will be similar when angle B is equal to angle E, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle D, angle A is equal to angle F। तो हमें दो ट्रायंगल ABC DF में रिलेशन दिया हुआ है AB upon DE is equal to BC upon FD। तो किन करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने पे वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देखिए किन ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ABC और DEF। ये ट्रायंगल ABC हो गया, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो क्या होगा, DEF होगा। पर किस वर्टेक्स के करॉस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स लेना है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे AB अपॉन DE दिया हुआ है, तो AB साइड्स के करॉस्पॉन्डिंग D साइड आना चाहिए, लेकिन उसमें ये पॉइंट D होगा या E होगा यह भी हमें नहीं पता, या तो ये D हो सकता है या E हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान ली ये D पॉइंट है तो ये E होगा या फिर ये D पॉइंट होगा। अब हम चेक करते हैं आगे रिलेशन में, BC अपॉन FD दिया हुआ है, तो देखिए BC के करॉस्पॉन्डिंग FD मिलना चाहिए हमें, तो BC के करॉस्पॉन्डिंग FD मिलना चाहिए, यानी ये तीसरा जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, F होगा। तो ये FD मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर E नहीं लेना है हमें। और जब यहाँ पर हम D ले चुके हैं तो अगला वाला पॉइंट यहाँ पर E होगा, तो यहाँ पर D ले चुके हैं तो D यहाँ नहीं लेंगे हम। तो क्या मिल गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF। अब ये सिमिलर तभी होगा जबकि, क्योंकि देखिए इन दो करॉस्पॉन्डिंग ये साइड्स हैं, ये कैसी है, प्रोपोर्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, यानी एंगल B एंगल D के इक्वल होना चाहिए, तब हम SAS से बोल पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अगर एंगल B इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, अगर ये इक्वल हो तो हमें क्या गिवन है, और हमें दिया हुआ है AB अपॉन ED इज इक्वल टू BC अपॉन DF। ये हमें दिया है, देखिए AB अपॉन ED इज इक्वल टू BC अपॉन DF। ये हमें करॉस्पॉन्डिंग साइड्स बोला हुआ है कि सेम प्रोपोर्शन में, तो अगर उनके बीच के एंगल B और एंगल D अगर कैसे हो, इक्वल हो, तभी ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो पाएंगे, सिमिलर हो पाएंगे, किससे, बाय SAS प्रॉपर्टी से, SAS सिमिलरिटी से। तो इसका मतलब एंगल B और एंगल D को इक्वल होना पड़ेगा इन दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। 11th क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 9/4, AB is equal to 18 सेंटीमीटर, BC is equal to 15 सेंटीमीटर, देन PR फाइंड करना है हमें। ऑप्शन दिए 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20/3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके, देखिए हमें कौन से दो ट्रायंगल दिए हैं, बोला हुआ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल QRP के। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज में रेशियो दिया है 9/4, और हमें ये प्रॉपर्टी अच्छे से मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज में वही रेशियो होता है जो उनकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स में होता है। तो देखिए यहाँ पे AB के करॉस्पॉन्डिंग QR, फिर से बता रहा हूँ आपको कि आपको यहाँ से ऑर्डर नहीं देखना है ना, क्योंकि यहाँ पे एरियाज की बात कर रहा हूँ, यहाँ बोला हुआ है, यहाँ से हमें ऑर्डर देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। ओके, तो AB सिमिलर टू QR, तो यानी AB अपॉन QR, इनमें जो रेशियो होगा, ओके, AB के साथ करॉस्पॉन्डिंग साइड क्या लिया हमने, QR, BC के करॉस्पॉन्डिंग साइड RP, BC अपॉन RP, और फिर यहां पर क्या लेंगे हम, AC के करॉस्पॉन्डिंग QP, AC अपॉन QP, यानी इनके साइड्स के स्क्वायर्स में जो रेशियो होगा वही इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया में रेशियो होगा।
और ये हमें गिवन है कितना 9/4, ठीक है। तो ये हमें 9/4 मिल गया। और आप ध्यान दें तो हमें फाइंड क्या करना है, पी आर फाइंड करना है। तो ये देखिए हमें पी आर यहाँ पर मिल रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या लेना पड़ेगा, बी सी, और बी सी दिया हुआ 15, तो 15 अपॉन पी आर, तो ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन पी आर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 9/4 इज इक्वल टू 225 अपॉन पी आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से पी आर स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 225 इंटू 4 अपॉन 9, 225 इंटू 4 अपॉन 9। हमें पी आर निकालना है, तो यहाँ से पी आर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो 225 का स्क्वायर रूट कितना 15, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 और 9 का स्क्वायर रूट कितना 3। ये देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ से पी आर इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। 12th क्वेश्चन है, इफ S is a point on side PQ of triangle PQR such that PS is equal to QS is equal to RS, then ऑप्शन है PR into QR is equal to RS square, QS square plus RS square is equal to QR square, PR square plus QR square is equal to PQ square, PS square plus RS square is equal to PR square। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल PQR है जिसकी साइड PQ पर एक पॉइंट S इस तरह से लाई कर रहा है कि PS is equal to QS is equal to RS। ओके, तो बताना इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल PQR है। अब इसकी PQ साइड के ऊपर एक पॉइंट S इस तरह से लाई कर रहा है, ये पॉइंट S है कि PS इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू RS, PS इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू RS, ये इक्वल होंगे। अब वैसे तो हमें ये प्रॉपर्टी से पता है कि अगर किसी वर्टेक्स से हमने अपोजिट साइड को ज्वाइन किया हुआ तो हमेशा ये रिलेशन, ये अगर QS इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू SR आ रहा है तो R कैसा होगा, राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा R। ओके, पर इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। अब देखिए QSR में, इन ट्रायंगल QSR में ये दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। तो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो इस QS के अपोजिट में क्या है, एंगल R है, SR के अपोजिट में क्या एंगल Q है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। मान लीजिए ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। इसी तरह से इन ट्रायंगल SPR में SQ के अपोजिट एंगल P है, SP के अपोजिट में एंगल SRP है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये अगर y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। ओके, अब इन ट्रायंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगा दें, इन ट्रायंगल PQR तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल P कितना है, y, ये y डिग्री है, प्लस एंगल Q कितना है, x डिग्री, प्लस एंगल R कितना है यहाँ पर, x प्लस y, ये एंगल R पूरा, तो x प्लस y हो जाएगा ये, तो x प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एंगल R x प्लस y। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, देखिए 2x प्लस 2y, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल गया, x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस y 90 डिग्री मिल रहा है, इसका मतलब एंगल R कितना था, x प्लस y था। एंगल R कितना था यहाँ पर, x डिग्री प्लस y डिग्री, और वो कितना मिल गया हमें, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल R कितना है, 90 डिग्री है। और जब एंगल R 90 डिग्री है तो एंगल R के अपोजिट साइड यानी PQ, ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। अब एंगल R 90 डिग्री मिल गया तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो PQ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर वाला ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा।